हानि होने पर हानि रूप अनुभव मैं ना करूं, समझा कि नहीं है? तो तब आचार्य भगवान कहते हैं कि तू हानि को हानि रूप अनुभव नहीं करेगा और उदय को उदय में देखेगा और अपने को अपने में देखेगा, तो कहते हैं उदय तेरे में कोई प्रभाव डालने में समर्थ नहीं। बोलो आपा, उदय तेरे को कोई प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। भाई क्रोध के निमित्त तो सतियों को भी मिलते हैं, आचार्य भगवंतों को भी मिलते हैं, ज्ञानियों को भी मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ, गाली सुन मन खेद ना, तो गाली देने पर भी खेद नहीं आता उनको। क्यों नहीं आता है? अच्छा बताओ क्यों नहीं आता होगा? गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु चीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विडारे, बैर जो ना। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? कि वो उदय को उदय में देखते हैं और अपने को अपने में देखते हैं। उदय से प्रभावित नहीं होते, उदय से कैसे रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। इसलिए कर्म उनको रंच मात्र भी उनके परिणामों को अस्थिर करने में समर्थ नहीं होता। नहीं तो आप सोचो, आप कितनी बड़ी बात होती है कि किसी महिला को जो है वो घर से बाहर निकाल दे कोई। हाँ, सीता जैसे महारानी को, हाँ नहीं, अंजना को तो बाद में, मतलब अंजना की कहानी बताएंगे तो वो अंजना को निकालेंगे अपन। अभी तो सीता को भी थोड़ा सा किसी ने नागरिक ने कलंक लगाया तो रामचंद्र जी ने कहाँ छुड़वा दिया उनको? जंगल में छुड़वा दिया। इतना होने पर भी मैं तो बोलता हूँ हमेशा, यदि मान लो आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बने तो क्या होगा? देख लूंगे, हाँ सीधा इधर से आवाज कोर्ट में जाएंगे सीधा, है सीधा देख लूंगी कैसे निकाल दिया तुमने मेरे को, तुम्हारी कैसी ताकत है। हाँ, तो अपना रिएक्शन क्या होगा? और वो सीता सती का रिएक्शन क्या है? सीता सती का रिएक्शन क्या है? तो उसके दिमाग में उसके शब्दों से भी क्रोध नहीं झलकता। सोचो आप, शब्द से भी क्या निकल रहा है कि तुमने मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा जैन धर्म मत छोड़ो। अब ताकत, अब ये कहानी सुनो तो समझ में आता है, उदय भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कहानी से निकालना आना चाहिए कि उदय भिन्न है और आत्मा कैसी है? भिन्न है। उदय के षटकारक उदय में, कर्म के षटकारक कर्म में, और मेरे षटकारक मेरे में। घर ते निकारे तन विडारे, बैर जो न कहाँ धरे। अब सोचो, मतलब ससुर जी ला करके गरम गरम सिगड़ी रख दी सिर के ऊपर में, कोई फर्क पड़ा नहीं। गज कुमार मुनिराज के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल है ये तो, कि उदय को उदय में देख रहे हैं और अपने को उदय का क्या जानते हैं? व्यायाम। मैं तो इस उदय का क्या करने वाला हूं? मात्र जानने वाला। उदय मेरे अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना दृढ़ सिद्धांत जिसके अंदर में होता है, उसकी बाह्य जीवन में भी उदय आने पर भी आनंद की अनुभूति दिखाई देती है। ये छह कारक का सिद्धांत ये हमको समझाता है। क्या समझाते हैं अपने को? ये छह कारक, ये दृष्टि प्रदान करने वाला ये छह कारक है। उदय उदय में है और मैं किस में हूँ? मेरे में। उदय मेरे में नहीं, न मैं उदय में। आप कोई भी कहानी उठा करके निकाल करके देख लो आप, चाहे ज्ञानियों की कहानी, चाहे पंडित तोरनमल जी की कहानी, हाथी के नीचे कुछ चलवा देने का आदेश दे दिया गया। ये लाभ भी चल रहा है साथ साथ में अपना, है ना? ये फायदा क्या है? बेनिफिट क्या? बेनिफिट ये है, इससे षट कारक को समझने से ये बेनिफिट कि हमको उदय उदय में नजर आएगा और मेरा ज्ञाय किस में नजर आएगा? मेरे में नजर आएगा। ये बेनिफिट है। हमको उदय उदय में नजर आएगा, कर्म कर्म में नजर आएगा और मैं मेरे में नजर आऊंगा। तो अपने आप ऑटोमेटिक मेरे जीवन में सहजता, शांति, समता का जो प्रवाह होना चाहिए वो किसके अंदर में बहने लगेगा? मेरे अंदर बहने लगेगा। ये फायदा है, बेनिफिट है। इसलिए क्या कहते हैं देखो, पुद्गल द्रव्य रूप से ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म करता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है।
पुद्गल कर्म के ऊपर घटित किया है। किसके ऊपर घटित किया? पुद्गल कर्म। कि पुद्गल द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य कर्म, कर्म भी वही, करण भी वही, संप्रदान भी वही, अपादान भी वही और अधिकरण। कर्म के षट कारक किसमें घटित होंगे? कर्म में। कर्म के षट कारक कर्म में। अब ये जीव रोता रहता है, क्या करे पंडित जी, भयंकर उदय है, इतनी तकलीफ है, क्या बताएं आपको। संसार के व्यक्तियों से यदि आप ऐसी बात करने जाओ तो उनके दुखड़े ही क्या नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे कर्म और आत्मा एक मेक हो गई है। कर्म और आत्मा कैसी हो गई है? एक मेक हो गई है। जब दुखड़े सुनो आप किसी के तो ऐसा लगता है कि कर्म और आत्मा कैसी हो गई है? एक मेक हो गई। और आचार्य भगवत कहते हैं इस दुख को दूर करने का क्या उपाय है? इस दुख को, कर्म जनित दुख को दूर करने का क्या उपाय है? मेरा प्रश्न है, क्या कहा? कर्म जनित दुख को दूर करने का क्या उपाय? हाँ? बस कि भाई कर्म के षट कारक किसके अंदर में है? कर्म में। और मेरे षट कारक किसमें है? इतना सा इलाज है, लेकिन ये इलाज करते बनता नहीं अपने से। सोचो आप हो, हम हो, मैं हूं, कोई किसी की भी बात, उदय आता है तो हम उदय से कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल एक मेक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उदय और मेरे अंदर में कोई अंतर है ही नहीं, घुस गया मेरे अंदर उदय। और आचार्य भगवान कहते हैं कभी 3 काल में घुस सकता है नहीं। वो तो 14वीं गाथा में लिखा ना, समय सार में, कुंद कुंद आचार्य देव ने, जिसमें 5 बोल बताए। ज्ञायक भगवान आत्मा जो है वो कैसा है? उसमें सबसे पहला बोल क्या है? अबद्ध स्पष्ट। अबद्ध स्पष्ट। अबद्ध स्पष्ट का मतलब कि कर्म ने आज तक मुझे बांधा ही नहीं। अरे बांधने की बात तो जाने दो, कहते हैं अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब होता है कि कर्म ने मुझे आज तक छुआ नहीं। तो छुआ नहीं तो बांधने की बात तो जाने दो। और उदाहरण भी गाय का दिया, कमलनी पत्र का। ये जैसे कमलनी पत्र है, उसके ऊपर में जल की बूंद पानी के अंदर डूबा हुआ होने पर भी पानी से कैसा रहता है? वो अछूता रहता है, अलिप्त रहता है। ऐसी कर्म का उदय आने पर भी आत्मा कर्म से कैसा रहता है? अछूता रहता है, अलिप्त रहता है। ऐसे इतने बढ़िया उदाहरण के द्वारा आचार्य भगवत इस बात को सिद्ध करते हैं। सोचो आप कल्पना करके देखो, कितना सुंदर सुंदर ऐसा उदाहरण दिया, एक बार में दृष्टि बदल जाए और बात समझ में आ जाए। लेकिन अपन भी तो क्या सुबट है ना। अपन भी कैसे हैं? सुबट है। कितने भी दिव्य ध्वनि के नगाड़े बजे, लेकिन हमारे अंदर में कोई फर्क पड़ता है ही नहीं, ऐसे सुबट है। तो ये उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाना चाहते हैं, उदय उदय में है और तू तेरे में है। कौन सा दुख दूर हो गया इससे? जो कर्म जनित दुख की अनुभूति कर रहा था, ये कर्म जनित दुख की अनुभूति क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई तो ठीक। आगे देखो, ये बेनिफिट बताते जाओ बीच बीच में आपको, फिर लास्ट में अपन उसकी समरी करेंगे, सारांश क्या क्या बेनिफिट हुआ। जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। जीव भाव को प्राप्त होने से जीव भाव कर्म है, अथवा जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव स्वयं ही कर्म है। स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही करण है। चाहे शुद्ध भाव रूप परिणमित हो, चाहे अशुद्ध भाव रूप परिणमित हो, दोनों भाव रूप परिणमित होने में कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं और करण भी स्वयं। अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं ही संप्रदान है। अपने में पूर्व भाव का व्यय करके नवीन जीव भाव रूप कर्ता होने से और जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है। अपने में अर्थात अपने आधार से जीव भाव कर्ता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण है। चाहे शुद्ध भाव की बात हो, चाहे अशुद्ध भाव की बात, दोनों में घटित हो गए। जीव ही स्वयं उसका अशुद्ध भाव का कर्ता भी कौन है? जीव। और शुद्ध भाव का कर्ता भी कौन है? जीव। ठीक है। तो अब देखो आप कि
कितना तीव्र पुरुषार्थ जागृत होगा, ये समझ में आ जाए मेरे को कि मेरे भाव का कर्ता कौन है, मैं स्वयं, है ना। मेरे चाहे शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव, उसका कर्ता कौन है, मैं, दूसरा कोई उसका कर्ता है ही नहीं। मैं करूं और दूसरा उसका मुझे फल मिले, दूसरा उसका कर्ता हो, या दूसरा उसका कर्ता हो फल मुझे मिले, कहते हैं ऐसा तीन काल में संभव है ही नहीं। कि पत्नी यदि पूजा भक्ति आराधना शुभ भाव में प्रवर्त रही है तो उसका फल पति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है? थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए कि नहीं है। जैसे कहते हैं ना, भाई देखो साहब, ये तो हम लोग तो बहुत पापी हैं, हम लोग तो इनके पुण्य का खा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग तो किनके पुण्य का खा रहे हैं कि हम लोग तो इनके घर में, चाहे अपने बुजुर्गों के लिए कहें, चाहे पत्नी के लिए चाहे कोई धर्मात्मा महिला के लिए कहे, ऐसा आरोप करते हैं कि नहीं करते हैं। हम तो किसके पुण्य का खा रहे हैं, अपने के पूर्वजों के पुण्य का खा रहे हैं, पूर्वजों के पुण्य को भोग रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं भाई ऐसा कभी तीन काल में संभव नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है, समझना। ये प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म करेगा वो ही धर्म रूप प्रवर्तन करेगा, वो ही धर्म धारण कर सकेगा। अन्य कोई व्यक्ति मैं धर्म करूं और उसका फल किसी को मिले या उसका कर्ता किसी को कहा जाए, ऐसा कभी तीन काल में संभव है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवत इस स्वतंत्रता का उद्घोष करते हुए, ये देखो 3 और 2 5 उदाहरण दिए टोटल मिला के। कितने उदाहरण हो गए टोटल, 5 उदाहरणों के माध्यम से इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। ये इसका अंतिम सारांश है। उसके बाद में शिष्य स्वयं प्रश्न करता है कि भाई ये ठीक है, आप अपन ने इतनी चर्चा की, अब इसको जानने से फायदा क्या है, ये आगे आने वाला विषय। इसी में देखो इसका उपसंहार करते हुए क्या कहते हैं, कर्म वास्तव में स्वयं ही सत्कारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार जीव सत्कारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य के सत्कारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं है और जीव का कर्ता कर्म नहीं है। मैं कि नहीं आया? ये सुंदर शरीर मिला आपको देवेन भाई, नाम कर्म के उदय से मिला है ना, है? सुंदर शरीर कैसे मिला? नहीं, अच्छा मैं ज्ञान इतना बढ़िया, आपका ज्ञान का क्षयोत्सव है, कितने जल्दी याद हो जाता है आपको। ज्ञानावाणी कर्म से मिला कि नहीं मिला? हाँ, किससे मिला? ज्ञानावाणी कर्म से मिला कि नहीं मिला? क्या सारांश क्या निकल रहा है यहाँ पर? हाँ, कि निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं और जीव का कर्ता कर्म नहीं। हमने निश्चय से जीव का कर्ता कर्म नहीं और कर्म का कर्ता जीव नहीं। वास्तविक दृष्टि से क्या दृष्टि आचार्य भगवंत प्रदान करना चाहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा रोना तो इसी का ही है ना, कर्म का और जीव का, ये शरीर का और जीव का, क्योंकि कर्म और शरीर इसके साथ में जीव का एक क्षेत्रावगा संबंध होने के कारण से सबसे ज्यादा रोना दो ही चीज के कारण से रोता है जी। कौन से दो कारणों से? एक शरीर और दूसरा कर्म। या तो शरीर को लेकर रोना रोएगा और या तो किसको लेकर रोना रोएगा? कर्म को लेकर रोना रोएगा। और दोनों का समाधान आचार्य भगवान क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों के सत्कारक भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है, तो तू व्यर्थ में उसके लिए रोना क्यों रोता है, दुखी क्यों होता है? और जो कर्म के उदय का रास्ता देखता रहेगा वो कभी, आचार्य भगवान कहते हैं, शुद्धात्मा की प्राप्ति उसको तीन काल में हो सकती है। जैसे कोई बोलता है ना पंडित जी थोड़ा सारी अनुकूलताएं हो जाए, बस ये बच्चे की शादी हो जाए और ये जरा सा ये काम बच गया है, ये काम निपट जाए, इतना व्यापार में ये काम मेरा करना शेष रह गया, वो हो जाए, और फिर उसके बाद में सब निवृत्ति लेकर के और फिर आराधना के मार्ग में अपन क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। कहते ऐसे जीव की कभी तीन काल में आराधना हो सकती है ही नहीं हो सकती। और क्योंकि आप अपने को, आपकी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग ही इस बात को बदला रही है। आप किसके ऊपर डिपेंड हो? है किसके ऊपर डिपेंड हो? कर्म के उदय का रास्ता देख रहे हो आप। किसका रास्ता देख रहे हो आप? कर्म के उदय का रास्ता देख रहे हो।
आपके अंदर डिपेंडेंसी बनी रहेगी तो कभी तीन काल में सम्यक की आराधना हो सकती है नहीं। सबसे पहले तो ये पराधीनता खत्म करनी पड़ेगी, मार्ग यही है। सबसे पहले तो क्या खत्म करनी पड़ेगी? पराधीनता। सबसे पहले पराधीनता खत्म करनी पड़ेगी। जैसे अब मेरे अंदर हो, आपके अंदर हो, सबके अंदर क्या पराधीनता होती है? सब पराधीन बने हुए हैं आत्म आराधना के लिए। जैसा आप थोड़ा निवृत्ति लेकर के धर्म आराधना के मार्ग में लगो, आपको तो सारी बातें समझ में आ गई है, आ रही है, आप तो प्रवचन देते हो, उपदेश देते हो, क्यों नहीं लगते हो धर्म आराधना के मार्ग में? क्योंकि जैसी विपरीत मान्यता आपके अंदर में पड़ी हुई है, वैसी विपरीत मान्यता मेरे अंदर में भी पड़ी हुई, इसलिए अपन सब धर्म मार्ग में लग पा रहे नहीं। हो गया, हम ये रास्ता देख रहे हैं कि भाई चलो पढ़ लिख करके पुत्र आएगा और फिर व्यापार व्यवसाय संभालेगा और फिर निवृत्त होकर के मैं क्या करूंगा? आराधना के मार्ग में लगूंगा। रास्ता देखते हैं कि नहीं देखते सब? जरा वो स्टेब्लिश हो जाए, थोड़ा वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अभी इतना होने का ठीक है, स्टेब्लिश हो गया, पढ़ लिख करके आ गया, फिर अब तो ले लेना चाहिए निवृत्ति। नहीं, अभी तो शादी हो जाए, अभी शादी हो जाए तो फिर है पोता पोती बच्चे हो जाए, फिर उसके बाद में क्या? तो ये पराधीनता धीरे 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 क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कोई अंत नहीं इसका, कोई अंत नहीं है इसका। और जिसको निवृत्ति लेना है, जिसको आराधना करना है, वो 1 मिनट में कोई तो कहानी आई थी ना उस दिन, बताया ना, गर्भ में ही तिलक करके जो है जिसको आराधना के मार्ग में लगना रहता है, वो गर्भ में ही तिलक करके आराधना के मार्ग में क्या हो जाता है? लग जाता है। जिसको आराधना करना रहता है वो नहीं सोचता क्या होगा बच्चे का और क्या होगा घर में महिला का और क्या होगा बुजुर्गों का और क्या होगा माता पिता का, कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं है? और जिसको पराधीनता रहेगी उसकी पूरी जिंदगी भर पराधीनता चलती रहेगी। समझ ना? ऐसा जवाबदारी नाम की कोई चीज तो होती है ना, कर्तव्य नाम की कोई चीज तो होती है ना। आचार्य भगवान जिनवाणी माता ये कह रही है कि तेरा कर्तव्य तेरे लिए ही चलता है, बाकी दुनियादारी दुनिया के लिए तेरा कोई कर्तव्य होता है ही नहीं। आप अपने लिए तो कोई कर्तव्य समझते ही नहीं हो। आप सारा कर्तव्य किसके लिए समझते हो? है? आपका सारा कर्तव्य किसके लिए है? दूसरे के लिए। आपका अपने प्रति कोई कर्तव्य है कि नहीं है? बोलो, सोच सोच के देखो जरा, आपका अपने प्रति जीवन में कोई कर्तव्य है कि नहीं है? हाँ? और अपने प्रति कोई कर्तव्य दिखता नहीं इस जीव को, और दूसरे के प्रति ही कर्तव्य का बोझा ढोते ढोते पूरी जिंदगी क्या हो जाती है? निकल जाती है। कहते ना, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा, यौवन पग मोराया, आंखें भी ना खुलने पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। ऐसी हालत हो रही है। तो ये सरकार का सिद्धांत अपने को समझा रही है कि भैया ये पराधीनता का यहाँ कोई काम ही नहीं है, यहाँ पराधीनता का कोई काम ही नहीं है। देखो अंतिम नंबर में पैराग्राफ पढ़ते हैं। निश्चय से पुद्गल द्रव्य ज्ञानामरणादि कर्म योग्य पुद्गल स्कंद रूप परिणमित होता है, और जीव द्रव्य भी अपने औदायिक आदि भाव रूप स्वयं परिणमित होता है। दोनों के कारक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं। अतः किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। औदायिक भाव स्वयं जीव अपने औदायिक भाव स्वयं परिणमित हो रहा है। ये घमंड क्यों आया? घमंड क्यों आया है? मायाचारी का परिणाम क्यों आया? जैसे व्यापार इत्यादि में कोई भी देखो यार, ना मायाचारी मत करो, आप न्याय नीति से धनोपार्जन करो। तो अपना क्या जवाब रहता है? पंडित साहब, यदि थोड़ा मायाचारी नहीं करेंगे तो 2 पैसा नहीं कमा सकेंगे। उस मायाचारी के परिणाम के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहती है। कैसी बुद्धि बनी रहती है? उपादेय। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो क्रोध, मान, माया, लोभ, एक कषाय रूप परिणमित कौन हो रहा है? कौन हो रहा है? कि कोई परिस्थिति तेरे को उस रूप परिणमित करा रही है। साहब आज परिस्थिति ऐसी है, क्या करें, है ना? अपन क्या क्या किसके ऊपर डाल देते हैं कि परिस्थिति ऐसी, जमाना ही ऐसा ही है।
कि जमाना अगर कुएं में कूदेगा तो तू भी जमाने के हिसाब से कुएं में कूद जाएगा क्या? सोचो, आप कल्पना करके देखो। हाँ, अपन क्या तर्क देते हैं कि जमाना ही खराब है, कि जमाना खराब है कि तेरे परिणाम खराब है? हाँ बोलो, बोलते चलो जरा, जमाना खराब है कि अपने परिणाम खराब है? परिणाम खराब है। अपन जमाने पे दोष देते हैं, अन्याय नहीं है। अपन क्या करते हैं, जमाने में दोष देते हैं। वास्तव में तो जमाना खराब नहीं है, खराब तो कौन है? अपने परिणाम। तो अपने परिणाम रूप कौन परिणमित होता है? स्वयं परिणमित होता है। और उसका फल किसको मिलेगा? स्वयं को मिलेगा, मैं कि नहीं है। अब देखो, किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारक की कोई अपेक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण के माध्यम से ये 6 कारक का पूरा विवेचन किया और 6 कारकों की स्वतंत्रता बतलाई, 6 कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब लास्ट में जाकर के शिष्य प्रश्न करता है, देखो इसके जानने से क्या लाभ है? क्या प्रश्न किया? इसके जानने से क्या लाभ है? ये 60 कारक की जो आप व्यवस्था आपने समझाई, इसको जानने से क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है? चलो आप लोग को थोड़ा सोच के आने के लिए बोला था कि फायदा क्या है। हाँ, क्या नष्ट हो गई? पराधीनता खत्म हो गई। इधर से एक नाम एक चीज निकल के क्या खत्म हो गई? अपनी पराधीनता। स्वतंत्रता का झंडे। हाँ, स्वतंत्रता। हाँ, बहुत अच्छा। निमित्त के ऊपर या परद्रव्य के ऊपर दोष डालने की बुद्धि क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, एक एक करके कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी। परद्रव्य के प्रति जो कर्तृत्व का अभिमान चढ़ा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और आकुलता और टेंशन खत्म हो जाएगी। काय की आकुलता टेंशन खत्म? जो साधन, बाह्य साधन ढूंढने में व्यग्र हो रहा है ना जीव, बाह्य साधन ढूंढने में क्या हो रहा है? व्यग्र। अपनी आत्मा की साधना के लिए बाहर साधन ढूंढने निकल जाता है। कहाँ साधन ढूंढने निकल जाता है? बाहर। थोड़ा चलो मूड चेंज करके आते हैं, तब थोड़ा सा उपयोग लगेगा, है ना? तो शिविर में जाके आते हैं तो थोड़ी साधना अपनी आगे बढ़ जाएगी। हमारे अनुसार परिणाम, हाँ, हमारे अनुसार परिणाम आने की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। हाँ, विपरीत मान्यता, मिथ्या मान्यता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसी मिथ्या मान्यता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा। और हाँ, उदय उदय में है और मैं मेरे में हूँ, ऐसा भेद विज्ञान होने से क्या होगा? अपने अंदर में सहजता, सरलता, समता भाव आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। राग द्वेष एक दिन आया था ना बीच में, एक कर्ता बुद्धि से, कर्तृत्व का अभिमान आने से मिथ्यात्व और चार कसाय खड़ी होती है। और यदि ये जीव को समझ में आ जाएगा कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, पर में कुछ मेरा काम नहीं, पर से मेरा कुछ संबंध नहीं, तब ये जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व के जो परिणाम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। कर्तृत्व की बुद्धि के कारण से परिणाम खड़े होते हैं। कषाय खत्म हो जाएगी, कषाय बुद्धि नष्ट हो जाएगी, राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। और स्वयं में कर्म के सिद्धांत पहचानते हैं तो दृष्टि स्वभाव में आ जाती है। हाँ, दृष्टि कहाँ पर आ जाएगी? स्वभाव में आएगी। बहुत अच्छा। देखो इसमें अब जो बहुत सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ये अपन इतने तो होशियार हैं कि अपन को जवाब देना तो आता है ना? तो अब लेकिन उसको अपने जीवन में क्या करना सीखना है? अपने को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं यहाँ पर। देखो प्रवचनकार क्या जवाब देते हैं? स्पष्ट है कि जहां तक श्रद्धा में इस मान्यता का सद्भाव है कि अन्य द्रव्य तदभिन्न अन्य द्रव्य की उत्पाद व्यय रूप क्रिया परिणति का कर्ता आदि होता है, वहीं तक मिथ्यात्व दशा है। सबसे पहले में पहले तो मिथ्यात्व छूटेगा। सबसे पहले में पहले क्या टूटेगा? मिथ्यात्व। हमारे अंदर की उल्टी मान्यता, बड़ा पाप छूटेगा। हाँ, सबसे पहले बड़ा पाप छूटेगा। सबसे पहले कौन सा पाप छूटेगा? बड़ा पाप। टोडरमल जी ने तो लिखा ना स्पष्ट, पहले क्या छुड़ाया जाता है? बड़ा पाप छुड़ाया जाता है ना? व्रत, तप, दान, उपवास, कहते इससे भी
जो है ज्यादा पुरुषार्थ इस मिथ्या मान्यता को छोड़ने में है। इससे भी ज्यादा पुरुषार्थ किसमें है? इस मिथ्या मान्यता को छोड़ने में। वो सबसे पहले तो मिथ्यात्व छूट जाएगा। क्या मिथ्यात्व छूट जाएगा? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पाद व्यय रूप क्रिया परिणति में कुछ कर सकता है, समझा है कि नहीं, या करता धरता है, ऐसी मिथ्या मान्यता मेरे अंदर में क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अगर इसको और सरल शब्दों में कहें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसी मिथ्या मान्यता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ये मिथ्यात्व का अंत का प्रारंभ यहीं से होता है। मिथ्यात्व के अंत का प्रारंभ कहां से होता है? एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं। आप हाँ, वहां तो समझ लो जो समय सार तो पूरा ही इसी के गुणगान करने वाला है। समझ लो पूरा का पूरा समय सार है ना, कहीं से भी उठा करके देख लो, घूम फिर करके ये बात आएगी। ठीक है, जीवन में सबसे मेन बात यह है कि प्रयोग अपने अंदर में होना जरूरी है। प्रयोग कहाँ होना जरूरी है? अपने अंदर में। जैसे ही कोई काम, शरीर आश्रित कोई भी काम होता है तो तुरंत सबसे पहले तो अपना दिमाग ये होता है, मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। किसी ने खाने की तारीफ कर दी तो तुरंत अंदर में आता है कि किसने बनाया? मैंने बनाया। व्यापार में 2 पैसा कमाने लग गया तो किसने कमाया? मैंने कमाया। अच्छा एक बात बताओ आप, मैंने कमाए तो बोलता है हर व्यक्ति, मैंने कमाया कोई बोलता है क्या? मैंने गवाया है, ऐसा बोलता है क्या कोई? ऐसा कोई बोलता है कि मैंने गवाया है? गवाया जब भी शब्द आएगा तो किसके ऊपर आरोप आ जाएगा? दूसरे के ऊपर। किसके कारण ऐसा हो गया, ये फलाना शेयर गिर गया तो ये हो गया, तो भाव कम हो गए, तो उसने धोखा दे दिया, है कि नहीं? पाप का उदय, तो कितने प्रकार के ऑप्शन है उसके पास, तो खुला मैदान पड़ा हुआ है पूरा दोष देने के लिए। जहां गवाया शब्द आएगा वहां तुरंत दूसरे। कमाया होगा तो किसने कमाया? मैंने कमाया। खाना अच्छा बना तो किसने बनाया? मैंने। और मान लो बिगड़ गया तो बिगड़ गया तो बच्चा तंग कर रहा था, मैं कहीं आया, उधर मेहमान आ गए, घंटी बज गई, है ना, तो तुरंत ध्यान कहाँ जाता है? परद्रव्य के ऊपर, सीधा ध्यान वहां जाता है। तो वहां पे प्रयोजन अपना गड़बड़ा जाता है। वहां अपना प्रयोजन क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। तो कहते हैं कि काम हो या ना हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही परिस्थिति के अंदर में अकर्तृत्व का भाव रहना चाहिए। दोनों ही परिस्थिति में कैसा भाव रहना चाहिए? अकर्तृत्व का। दोनों ही परिस्थिति के अंदर। तो सबसे पहला बेनिफिट ऐसा लगता है, इसमें क्या है? एक दिन उपास रहो तो ऐसा लगता है धर्म किया। और ये इस मिथ्यात्व पे जब चोट पहुंचाई जाती ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा कुछ प्रोग्रेस की। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? फीलिंग की बात करो मैं, फीलिंग क्या होती है? फीलिंग होती है उपास करने पे जैसी फीलिंग होती है, ये इस चिंतन धारा के साथ में भी वैसी फीलिंग होती है कि नहीं होती है? कि केवल ज्ञान का क्षोभसम का खेल है। केवल सोचना, ये ज्ञान का हुआ वो चल रहा है क्या हमारे अंदर? केवल ज्ञान का क्षोभसम बोल रहा है हमारा। केवल ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कौन बोल रहा है ये आप नहीं बोल रहे हो, आपका ज्ञान का क्षोभसम बोल रहा है। ज्ञान का क्षोभसम बोल रहा है, समझना। और उपास करते हो तो कौन बोलता है? आप बोलते हो मैंने उपास किया। उपास करता है तो कौन बोलता है? आप बोलते हो। उस समय क्षोभसम नहीं बोलता आपका। उस समय कौन बोलता है? आप बोलते हो कि मैंने उपास की, मैंने 3 घंटा पूजा की, मैंने सिद्ध चक्र विधान रचाया, मैंने रत्नत्रय विधान रचाया। समझ रहे? 5 दिन विधान रचाने के बाद में कौन बोलता है? कैसी फीलिंग होती है? मेरा प्रश्न है, फीलिंग में क्या अंतर है? इस फीलिंग में और उस फीलिंग में क्या अंतर है? मेरा प्रश्न ही है, दोनों फीलिंग में क्या अंतर है? आपको क्या महसूस होता है? दोनों फीलिंग में क्या अंतर महसूस होता है? विपुल भैया, कैसा फीलिंग होती है? वहां तो ऐसी फीलिंग होती है ना, बिल्कुल ये विधान को करने वाला कौन? मैं नहीं होता तो विधान होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा एक मेकपना लगता है वहां पर। कैसा लगता है अपने को? एक मेकपना, उन भावों के साथ में, उन विचारों के साथ में, है? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसके साथ में कैसी फीलिंग जुड़ती है? जोड़ के देखो फीलिंग को अपनी, इसके साथ में कैसी फीलिंग आती है? हाँ, कैसी फीलिंग आती है?
हाँ केवल इसके साथ में एक ही भाषा वर्गणा का परिणमन है और ज्ञान का क्षयोक्षम है। केवल अंदर से फीलिंग नहीं आती है। कहाँ से फीलिंग नहीं आती है? अंदर से फीलिंग नहीं आती। देखो आप मतलब दोनों फीलिंग में अंतर आप स्वयं महसूस करोगे कि क्या फीलिंग हो रही मेरे अंदर से। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपका क्या खत्म होगा अंदर से? मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे जगत में सही दोस्त मित्र के बीच में कभी बात करो ना तो हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, तो सारी दुनिया पाप समझती है। और किसी से ये कहो जैनी मित्र से भी ये देखो देवी के आगे हाथ जोड़ना भी इन सबसे बड़ा पाप है। नहीं कि नहीं है कि उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन होता है। फीलिंग ही नहीं होती उनको, ऐसा लगता ही नहीं कि ये पाप है। समझना सेम ऐसी हालत ये अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में अपने अंदर चल रही है। गृहित मिथ्यात्व के अंदर तो फीलिंग आ गई अपनी, इतनी फीलिंग तो आ गई कि तीन लोक के नाथ जिनेश्वर परमात्मा वीतरागी परमात्मा ही मेरे परमात्मा है, बाकी मेरे परमात्मा नहीं। ये फीलिंग तो आ गई थोड़ी अपने अंदर। अपने अन्य जो मित्र हैं उसको जब ऐसा बोलो ना तो भाई उनके आगे हाथ जोड़ना भी क्या है? पाप है। तो उनके अंदर में बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं? भगवान के आगे हाथ जोड़ना भी कोई पाप हो सकता है? भले खुदे हो, भले ही क्या हो, खुदे हो। कोई पानी को हाथ जोड़ना, पृथ्वी को, भाई बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है। क्या गलत है इसमें? पानी को यदि हाथ जोड़ लिया मैंने, तो यदि पेड़ को मैंने हाथ जोड़े, बिना पेड़ के तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है कि नहीं। यदि पेड़ को हाथ जोड़ लिया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? उनको फील ही नहीं होता है कि ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप है, ये 4 कसाय से भी बड़ी कसाय, फील ही नहीं होता, है ना, नहीं होता। वैसे ही हमको भी ये जो अनादिकाल की मिथ्या मान्यता है कि ये विपरीत मान्यता अपने अंदर में पड़ी हुई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता है, और मैं इसका वास्तविक स्वरूप तो यह है कि मैं उसका कर्ता धर्ता हरता नहीं हूं। इस बात की अपने अंदर में फीलिंग होती नहीं है। तो सबसे पहले नंबर में तो वो फीलिंग कराना चाह रहे हैं। सबसे पहला लाभ तो कि आपको ये जब तक कि आप ये नहीं समझोगे तब तक कि कौन सी दशा रहेगी? मिथ्यात्व दशा। कैसी दशा रहेगी? मिथ्यात्व दशा। तो सबसे पहले तो हमारा मिथ्यात्व छूटेगा। ये समझने से सट कारक समझने से क्या छूटेगा? मिथ्यात्व। फिर क्या होगा कि जहां से श्रद्धा में उसका स्थान वस्तुभूत यह विचार ले लेता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का कर्ता आदि आप स्वयं हैं, यह आत्मा अपने अज्ञानवश संसार का पात्र आप स्वयं बना हुआ है, अपने पुरुषार्थ द्वारा उसका अंत कर आप स्वयं मोक्ष का पात्र बनेगा, वहीं से आत्मा की सम्यक दर्शन रूप अवस्था का प्रारंभ होता है। आप इस विचारधारा के बिना सम्यक दर्शन रूप यात्रा का प्रारंभ हो सकता नहीं है। इन विचारधाराओं के साथ में सम्यक दर्शन रूपी यात्रा का प्रारंभ होगा। देखा इसमें इस आधार से जैसे जैसे चारित्र में पर निरपेक्षता आकर स्वावलंबन में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि का उक्त विचार आत्मचर्या का रूप लेता हुआ परम समाधि दशा में परिणत हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ले लिया इसमें कि आत्मा इसके बिना मोक्ष मार्ग रूप परिणमित हो ही नहीं सकता। सट कारक के सिद्धांत, निश्चय सट कारक का सिद्धांत समझे बिना आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो ही नहीं सकता। इसमें लिखा ना लास्ट टाइम में कि समाधि, परम समाधि दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या फायदा हुआ? यदि समाधि दशा को प्राप्त करना है उसके लिए भी क्या जानना पड़ेगा? अपने को क्या जानना पड़ेगा? कौन सा सिद्धांत समझना पड़ेगा? सट कारक का सिद्धांत समझे बिना समाधि भी नहीं हो सकती। आपके अंदर में जब तक निडरता नहीं आई, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक के समाधि भी नहीं हो सकती। समाधि किसको होती है? कि समाधि के अंदर में व्यक्ति जब ये भावना भाता है कि
त्यागू आहार पानी, औसत विचार औसत, टूटे नियम न कोई, करता हृदय में लाऊं। मतलब इन सब भावों के साथ में शरीर के प्रति एकत्व का परिणाम छोड़ता जाता है। किसके प्रति एकत्व का परिणाम? शरीर कि शरीर के सट कारक शरीर में है, चाहे कितनी भी वेदना आ जाए मेरे में कोई फर्क, शरीर की वेदना से मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी व्यक्ति को समाधि बना हो सकता है, उसी व्यक्ति की समाधि दशा हो सकती है। समझना? किसकी समाधि दशा होगी? कोई व्यक्ति अब बेचैन अवस्था में पड़ा है और आप ऊपर से उसको नियम दिला दो कि भाई अब अंतिम समय आ ही गया है, अब इसका क्या करा देते हैं, अपन समाधि करा देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अब तो सुने ही नहीं रहा है, बेचैन पड़ा हुआ है, क्या समाधि होगी? लोग दुनिया में अब यही चल रहा है, सब पूरे जीवन भर आराधना की नहीं, अंतिम समय में नौकार मंत्र सुना दिया, जब सुनने की अवस्था नहीं, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ये भी नहीं पता आपको, अन्याय कि नहीं है। और अंतिम समय में आपने बोल दिया कि भाई आहार जल का त्याग हो गया और लोग समझते हैं कि क्या हो गई, अब समाधि। ऐसा समाधि नहीं होती। समाधि का मतलब है कि शरीर के सटकारक शरीर में और मेरे सटकारक मेरे में, तब समाधि होती है ना। शरीर के सटकारक शरीर में और मेरे सटकारक इसमें मेरे में। ये औषध विचार है कि नहीं है, ये औषधि, ये पानी, ये जल, ये खाना, इसके सटकारक उसमें और मेरे सटकारक मेरे में, तब समाधि होती है ना। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये खाने के सटकारक मेरे में और मेरे सटकारक इसमें है, खाने में, खाने समाधि हो तो बहुत बढ़िया विवेचन के आनंद आ जाए इसको एक एक चीज पढ़ने में। देखो 2 लाभ हो गए अभी अपने। कितने लाभ हो गए? एक तो सबसे पहले मिथ्यात्व छूटा, सबसे पहला लाभ क्या हुआ? दूसरा लाभ हो गया दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग का क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, मिथ्यात्व छूटा और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो गया। एक लाभ ये हो गया। दूसरा अपन लिख सकते हैं परम समाधि दशा की प्राप्ति उसको समझे बिना नहीं हो सकती। आगे देखो, अतएव अन्य द्रव्य तद्भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। यह व्यवहार से ही कहा जाता है। निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण है, स्वयं संप्रदान है, स्वयं अपादान है और स्वयं अधिकरण है। यही सिद्ध होता है। इस सिद्ध अपन पहले भी कराए हैं। अब देखो तीसरा लाभ क्या होता है, ये इस पैराग्राफ में है। ये पैराग्राफ जो सब पढ़ते हैं, अंतिम चल रहा है। अनादिकाल से यह जीव निश्चय सटकारक को भूलकर अपने विकल्पों द्वारा व्यवहार सटकारक का अवलंबन करता आ रहा है। अनादिकाल से व्यवहार सटकारक के विकल्प जालों में उलझा हुआ है। किसमें उलझा हुआ है? व्यवहार सटकारक के विकल्पों में उलझा हुआ है। तो अब क्या फायदा हुआ? व्यवहार सटकारकों में उलझा हुआ था तो संसार का पात्र बना हुआ है। जब वह निश्चय सटकारक का यथार्थ निर्णय करके पुरुषार्थ द्वारा अपना त्रिकाली गायक स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्धात्मानुभूति प्रकट करता है, तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अतः जीवन संशोधन में निश्चय सटकारक का सम्यक ज्ञान करना कार्यकारी है। क्या कहा? मतलब निश्चय सटकारक का निर्णय करने से पुरुषार्थ तेज होता है। 3rd नंबर का बेनिफिट। ठीक है, पहला बेनिफिट क्या हुआ? मिथ्यात्व का लाभ। दूसरे नंबर का लाभ क्या हुआ? ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग का क्या हो गया? तीसरा बेनिफिट क्या हुआ? समाधि दशा। लिखा ना इसमें, क्या शब्द लिखा? परम समाधि दशा को प्राप्त करता है। चौथे नंबर का बेनिफिट क्या बताया? कि पुरुषार्थ, निश्चय सटकारक का निर्णय करने से क्या तेज होता है? पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। किसका पुरुषार्थ आगे बढ़ता है? मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तेज होता है। जब मेरे को ही करना है भैया, कोई मेरे काम आने वाला नहीं, मैं किसी के भरोसे रहना नहीं है, मुझे मेरे सटकारक मेरे में है, तो आप ये बताओ कि जब इतना स्वाधीन कर देंगे आचार्य भगवान, वस्तु का स्वरूप इतना स्वाधीनता का बोध करा देगा अपने को, तो ऑटोमेटिक अपना पुरुषार्थ क्या होने वाला है?
दुनिया में और क्या समझाया जाता है? अच्छा बताओ, किसी का पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए क्या समझाते हैं? क्या समझाता है? कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आकर के आपको क्या समझाएगा भैया? क्या समझाएगा? कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको क्या समझाएगा? कोई भी दुनिया का आदमी आके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है? है तैयार हम लोग गाना गाते भैया, जरा दोनों मुट्ठी बांध लो और उसके बाद अब गाना गाओ। क्या गाना? है तैयार हम। क्या तैयार है? किसके लिए तैयार है हम? है किसके लिए? कर्म नसाने को, मोक्ष में जाने को तैयार हम। और कहेगा कि भाई सांसों को खींचकर, मुट्ठियों को खींचकर अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई करने में समर्थ है नहीं। लौकिक में ऐसा उपदेश देते हैं, मैं तो परमार्थ में ऐसा बता रहा हूँ है। लोग लौकिक में तैयार हो जाओ, हाथ बांध लो, मुट्ठी बांध लो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम जीत सकते हो। इस तरह का उसको जब एकदम समझ लो मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा तैयार किया जाता है, तो व्यक्ति का पुरुषार्थ क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवत कुंद देव अमृतचंद्र आचार्य अपने को तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने को तैयार। तेरे अंदर में ताकत है, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तू अनंत शक्ति वाला है, तू कर सकता है, क्योंकि तेरे कारक किसके अंदर में है? तेरे अंदर में है। और शरीर के कारक और परद्रव्य के कारक किसके अंदर में है? एक 14 नंबर का बेनिफिट, ठीक है। और उसके बाद आगे 5वां बेनिफिट ये बताया कि जीवन संशोधन के लिए, क्या शब्द लिखा है यहाँ पर? जीवन संशोधन। जीवन संशोधन में निश्चय षटकारक का सम्यक ज्ञान करना कार्यकारी है। जीवन संशोधन का मतलब क्या है? जीवन संशोधन का मतलब क्या है? वास्तविक जीवन मेरा क्या है? वास्तविक जीवन क्या मेरा परद्रव्य के भरोसे है, या मेरे स्वयं, मैं स्वयं ही मेरे जीवन का कारण मैं स्वयं ही हूँ? मेरे अंदर में ही ऐसी शक्ति है क्या? बोलो कौन सी शक्ति बताई आचार्य भगवंत ने? 47 शक्ति में पहली शक्ति कौन सी शक्ति है? जीवन तो शक्ति है, कि जिसके कारण से तू जीता है, तेरे अंदर में शक्ति है। बाकी ऐसी कोई ताकत नहीं कि कोई तेरे को क्या कर सके? जीवित है ना? अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। पर निरपेक्ष मेरा जीवन कैसा है? पर निरपेक्ष। मैं अपने जीवन का संशोधन करूं तो इस सार ये निकलता है कि मेरा जीवन कैसा है? जिसमें पर द्रव्य रूप कारकों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं। ठीक है, ये आखिरी बेनिफिट जो सुबह बतलाया था वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था। लास्ट बेनिफिट, निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं, अतः शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता, कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, यहाँ जाओ ना, ત્યાં जाओ ना, एम जाओ, एम करो ना, एम करो, ये सारी व्यग्रता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सारी व्यग्रता खत्म। देव शास्त्र चाहिए, विधान चाहिए, शिविर चाहिए, भक्ति चाहिए, दान करना है, व्रत करना है, संयम करना है, रात्रि भोजन क्या, ये आकुलता व्याकुलता, जितनी भी दुनिया भर की आकुलता व्याकुलता है, वो सारी आकुलता व्याकुलता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार से ये सट कारक को समझने से ये अनेक लाभों की चर्चा यहाँ पर इस पाठ के अंदर में की, और अपन ने प्रायोगिक दृष्टि से भी अनेक लाभ की चर्चा जो है विगत दिनों में इस प्रकरण को समझते हुए भी की है अपन ने। और अंतिम में अब इसका जो अंतिम पैराग्राफ है उसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, कि जो एक प्रश्न खड़ा किया था ना कि 6 कारक, भाई 8 कारक होते हैं, तो आपने 6 क्यों बताया? संबोधन और संबंध को क्यों नहीं बताया? इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए अपन उसकी चर्चा वापस रिपीट नहीं करते हैं। अपन ये अपना लास्ट सेशन है, और ये जो बेनिफिट है, ये लाभ है, ये चमत्कार है, ये जब तक कि हम इस विषय का श्रद्धान नहीं करेंगे, इस विषय को समझेंगे नहीं,
ये छह द्रव्यों की कारकता, मतलब पर द्रव्य के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं, मैं मेरा ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये छह कारक मुझ में ही है, पर से मुझे कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक के अपने को शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सबको शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो इसी मंगल भावना के साथ। से वो लास्ट पंक्ति है ना एक बड़े पंडित जी की, वो पंक्ति बहुत याद आती है। जैसे कोई भी प्रकरण पूरा होता है ना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, पीते अहो आराधना में हर घड़ी में। ऐसी आराधना में स्वाधीन स्वतंत्र स्वावलंबन का उद्घोष करने वाली आराधना, ऐसी आराधना में अपना समय कैसा होना चाहिए।